तो मैं आज ये बताने वाला हूँ कि डायनेमिक अटेंडेंस शीट जो है इसमें हमने ये सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो ये सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद हमें ये करना है कि ये जो एम्प्लॉय डेटा है इनमें अगर हम कोई भी मंथ देते हैं तो उसके हिसाब से उनके रिकॉर्ड बदल तो जाते हैं, पर बदलते तो हैं पर कुछ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने किसी भी मंथ को मैंने चेंज किया तो उनका रिकॉर्ड बदल गया। जैसे कि मैंने 1 मार्च करना है यहाँ पे, तो हमने मार्च लिखा तो मार्च के हिसाब से बदल गया इनके रिकॉर्ड। और यहाँ पे आप देखें ये कंप्लीट मार्च के रिकॉर्ड आ रहे हैं, 31 मार्च तक आ रहे हैं। पर हर एक मंथ 31 मार्च के थोड़ी ना होते हैं, हर किसी मंथ में कम डे होता है, ज़्यादा होता है, मतलब 31 से कम ही होता है। किसी में 30 होता है तो किसी में 29, किसी में 28। तो ऐसे अलग अलग मंथ के अलग अलग डेज हो सकते हैं। ऐसे में हमारा डेट चेंज होने के कारण हमारा रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं आ पाएगा। आप यहाँ पे ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि जैसे कि अगर मैंने 1 फरवरी मैंने लिख दिया है, यानी कि मैं फरवरी महीने का रिकॉर्ड चेक करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे जो अटेंडेंस सीट है इसमें फरवरी महीने का तो आया, पर लास्ट में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मार्च भी आ रहा है, पर ये मार्च रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए था। तो एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है हमें। तो ये आज सीखते हैं। इसमें एक ही प्रॉब्लम नहीं है, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं एक एक करके सारे डाउट्स को क्लियर करता हूँ। कहने का मतलब है इस डायनेमिक अटेंडेंस शीट को कंप्लीट करते हैं। अभी हमारा कुछ काम हुआ है और कुछ काम बाकी है। तो ये 4 स्टेप तो हमें याद रखने पड़ेंगे। इन चारों स्टेप से हमें कोई मतलब नहीं है आज के इस क्लास के अंदर। तो ये स्टेप्स जो है मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, ताकि अब आज जो बताने वाला हूँ वो स्टेप्स यहाँ पे मैं नोट कर पाऊँ। इसका साइज भी छोटा कर देता हूँ। तो देखते हैं आगे। अब हम यहाँ पे ये जो हमारा टारगेट है कि जब भी कोई भी मंथ चेंज होगा उस मंथ में यहाँ पे जो नेक्स्ट मंथ का रिकॉर्ड आ रहा है वो ना आए, तो ये हमारा टारगेट है। तो ऐसे केस में इसको ठीक करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला, कुछ फंक्शंस समझने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसका नाम है एंड ऑफ मंथ। अब एंड ऑफ मंथ क्या काम करता है ये चीज़ हमें जानना है पहले। एंड ऑफ मंथ, अब एंड ऑफ मंथ का मतलब हम लोग ये जाने कि जैसे कि अगर किसी भी डेट को हम सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे एंड ऑफ मंथ का फंक्शंस होने के कारण उस डेट का लास्ट डेट शो कराने लगे। तो ऐसे काम करने के लिए हम एंड ऑफ मंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मान लो कि मैंने आज का डेट दे दिया, अगर मैंने यहाँ पे आज का डेट दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये जो डेट है ये जब भी इस फॉर्मूला में ऐड हो तो ये आज का डेट चेंज होकर इस महीने के आखिरी का दिन आ जाए। तो ऐसे केस के लिए मैं एंड ऑफ मंथ का यूज करता हूं। जैसे कि मैंने लिखा इज इक्वल टू एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ को शॉर्ट में ई ओ मंथ लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं इस डेट को क्लिक करता हूँ। डिलीट के डेट को क्लिक करने के बाद कॉमा देंगे और ये आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मंथ्स। कहने का मतलब ये हुआ कि आप कि ये जो डेट आपने सेलेक्ट करा है, क्या आप इसी डेट का लास्ट डेट देखना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट मंथ का। अगर इसी डेट का देखना चाहते हैं एंड डेट, तो उसके लिए आपको 0 लिखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगले महीने के आखिरी दिन देखना है तो उसके लिए आपको 1 लिखना पड़ेगा। इस तरह से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं फिर से उसके अगले मंथ का दिखाई दे तो यहाँ पे फिर 2 लिख देंगे। फिलहाल तो मुझे इस महीने का आखिरी डेट देखना है, उसके लिए मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ। 0 लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, उसके बाद एंटर बटन को क्लिक करेंगे। तो अब जैसे एंटर करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए मिलते हैं। अब ये नंबर्स डेट का फॉर्मेट होता है, यानी कि डेट नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये एक्सेल में इस तरह का जो फॉर्मेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब इसको अपने समझने लायक बनाने के लिए हम इस नंबर को क्लिक करके हम जाएंगे इस नंबर फॉर्मेट के ऊपर, जो कि होम मेन्यू के अंदर आपको मिलता है। अब यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में सबसे पहला जो ये ड्रॉप बटन है ये जनरल का है। इसको आप क्लिक करके चूज करते हैं डेट, यानी कि शॉर्ट डेट। जैसे आप शॉर्ट डेट पे क्लिक करते हैं
आप देखेंगे कि वो जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली इस महीने के लास्ट डेट तक आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि जानकारी कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो डेट, जो डे होते हैं वो बीच में है, मंथ पहले है और ईयर बाद में है। ये फॉर्मेट हमारे कंप्यूटर में जो पहले से सेट है उस हिसाब से डेट का फॉर्मेट आ रहा है। आप चाहे तो इस डेट का फॉर्मेट बदल भी सकते हैं। बदलने के लिए इस डेट को सिलेक्ट करिए, उसके बाद आपको यहाँ पे इसी ड्रॉप बटन पे जाना है। कहने का मतलब है होम मेन्यू के अंदर जो डेट फॉर्मेट है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको चूज करनी है यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट। तो मोर नंबर फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जानी है कस्टम के ऊपर। कस्टम पे जैसे जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एक टाइप ऑप्शन। तो इस टाइप के अंदर जनरल जो होता है ना, इसको हटाना होता है और उसके बाद यहाँ पे लिखना होता है DD डैश MM डैश और YYY। सिर्फ इतना भर लिखने के बाद आप जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो आपका डेट है वो ऑटोमेटिकली बदल गया है। और इस डेट को ये भी डेट बदल चुका है बट आपको शो नहीं कर रहा, बिकॉज कि ये जो सेल है वो उस डेट के लिए छोटा पड़ रहा है। तो इस सेल को मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से कर्सर ले जाता हूँ कॉलम के लाइन के ऊपर और इसको क्लिक करके आगे ड्रैग कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो डेट है प्रॉपर शो होने लगा है। तो फाइनली हमने EO मंथ का यूज करके किसी भी डेट का लास्ट फॉर्मेट यानी कि लास्ट डेट हम ले आए हैं। तो हमने EO मंथ का यूज करना हमने सीख लिया है। तो चलिए देखते हैं इसका यूज इस टेबल के अंदर जिसका नाम है डायनेमिक अटेंडेंस सीट, इसमें किस तरह से यूज करते हैं इसका और इसका क्या बेनिफिट होगा आगे। मैं इस डेट को इस फंक्शन को हटा देता हूँ ताकि मेरा डेट यानी कि जो डायनेमिक अटेंडेंस सीट है उनका प्रॉपर लुक आ पाए। तो मैंने इसका साइज छोटा कर दिया, मैंने उसको हटा दिया है। अब हम यहाँ पे इस लास्ट डेट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि हम आखिरी के डेट में आते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमें यही होने वाली है ना। आप देख सकते हैं कि आपका जो कोई भी मंथ होगा उसमें 28 डेज से कम हो ही नहीं सकता। आप जैसे कि जैन मंथ है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, दिसंबर तक जितने भी मंथ हैं उन सभी मंथ में कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जिसमें 28 डेज से कम हो। 28 से ज़्यादा होता है, 31 से कम होता है, 31 तक होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें पता है पहले से, है कि नहीं। अब यहाँ पे चूज करते हैं 28 का डेट। अब इस डेट को मैंने क्लिक करके हमें फंक्शंस अप्लाई करनी है। अब कई लोग ये पूछेंगे कि 28 डेज में ही क्यों आप फिल कर रहे हो, यानी कि 28 वाले सेल में ही क्यों फिल कर रहे हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी मंथ का सबसे मिनिमम जो डेज होते हैं वो 28 होते हैं। इसीलिए हमने 28 में फॉर्मूला फिट करना है। और वैसे भी हम 28 पे कर रहे हैं, हम चाहे तो उस फॉर्मूला को यहाँ पे भी फिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी कि हम किसी भी डेट में फीड कर सकते हैं, स्टार्टिंग में फीड कर लो, सेकेंड में फीड कर लो, कोई इशू नहीं है। बस हमें ध्यान रखनी है कि कैसे फीड करना है। तो हम क्या करें, 28 पे करें या स्टार्टिंग पे करें। तो मैं स्टार्टिंग में ही कर लेता हूँ, है कि नहीं। तो चलो स्टार्टिंग में करने के लिए पहले मैं आपको बता दूँ कि हम जो फर्स्ट डेट लाए हैं इस टेबल के अंदर वो हमने किसी के रेफरेंस से लाए हैं। तो ये रेफरेंस तो बदलना है ही नहीं और फर्स्ट डेट तो हमेशा रहेगा ही नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये कि जो फर्स्ट डेट है वो तो हमेशा कंटेन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ये तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा ना। तो इस केस में हम फर्स्ट में चेंजमेंट नहीं करेंगे, हम सेकंड में चेंजमेंट करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में हमने रेफरेंस लिया है, सेकंड में हमने क्या लिया है, आप देख सकते हैं सेकंड में हमने क्या लिया है, इनका रेफरेंस लिया है, और थर्ड में हमने क्या लिया है, इनका रेफरेंस लिया है। तो मतलब यहाँ से दो स्टेप कंप्लीट हो रहे हैं। पहला स्टेप जो हमने किसी दूसरे जगह से रेफरेंस लिया, और सेकंड स्टेप जो ये फॉलो करता आ रहा है। कहने का मतलब इस सेल को कैलकुलेट करने के लिए इसका हेल्प लिया, एंड देन इस सेल में जो डेट कैलकुलेट हुआ इसका हेल्प लिया, फिर अगेन इस सेल में जो डेट कैलकुलेट हुआ इसका हेल्प लिया। तो ये पैटर्न चलता जा रहा है, कहाँ से, सेकंड डेट से ये पैटर्न चलता जा रहा है। तो ये एक स्टेप हो गया, है कि नहीं।
यहाँ से जो सेकंड डेट है ये एक स्टेप हो गया, और ये एक स्टेप है, और एक स्टेप ये है। तो आप इस स्टेप को फॉलो करना चाहते हैं या इस स्टेप को फॉलो करना चाहते हैं? तो अगर सेकंड स्टेप को फॉलो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी टाइप कर सकता हूँ फॉर्मूला, उसके लिए थोड़ा सा हमें लॉजिक और बड़ा करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम सेकंड से स्टार्ट कर दें। और जैसे कि मैंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि 28 लास्ट यानी मिनिमम डेज होता है किसी भी मंथ का। तो उस डेट में हमने यहाँ पे किसी भी मंथ में जो होता है ना, कोई भी मंथ होता है तो उसका जो मिनिमम डेट होता है, जो आखिरी का दिन होता है, वो 28 से कम नहीं होता है कि नहीं। तो आप यहाँ से भी फिट कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, आपकी मर्जी जहाँ पे भी यूज़ करना चाहे। तो मैं 28 में करना चाहूँ तो 28 में कर सकता हूँ, और सेकंड में करना चाहूँ सेकंड से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन होने के कारण ये प्रॉब्लम है। तो चलो मैं यहाँ से 28 में ही कर देता हूँ। 28 पे करने के लिए मैं यहाँ से इज इक्वल टू टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं लिखूँगा कंडीशन। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जो 27 फ़ैब है, क्या ये इस महीने का आखिरी डेट है। अब ये चेक करने के लिए मैं इफ़ यूज़ करूँगा, और यहाँ पे ब्रैकेट को ऑन करके मैं यहाँ का सिलेक्शन लूँगा। ये जो सिलेक्शन है वो 27 फ़ैब का सिलेक्शन है। मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाने के लिए इसको मैं सेंटर ले आता हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा और फिर से मैंने लिखा इफ़। उसके बाद ब्रैकेट ऑन करके मैंने 25 को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने इज इक्वल टू देकर मैं वही एंड ऑफ मंथ वाला फॉर्मूला यूज करूँगा। तो जैसे कि मैंने पहले बता रखा है कि एंड ऑफ मंथ का काम होता है किसी भी मंथ का लास्ट डेट दिखाना। तो वही चीज़ है जो मैंने एंड ऑफ मंथ लेकर मैंने इनमें से किसी भी डेट्स को सिलेक्ट कर लिया। पर ध्यान रहे कि मैंने जब ये इफ़ यूज किया था तो ठीक उसके बाद मैंने ये वाला डेट सेलेक्ट किया। अब इसके बाद ये वाला डेट सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने क्या कहा है मैंने आपको। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि जब कंडीशन आप दे रहे हैं तो कंडीशन देते समय ये ध्यान रखें कि आप कंडीशन किस चीज़ के बेस पे देना चाहते हैं। लास्ट डेट के बेस पे देना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको 27 ठीक जहाँ पे फॉर्मूला आप लगा रहे हैं उस फॉर्मूला के ठीक आगे वाले सेल को क्लिक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके रेफरेंस से तो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक कंपलसरी बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग वाला हमने उससे ठीक आगे वाला डेट सेलेक्ट करा एंड उसके बाद इज इक्वल टू देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है एंड ऑफ मंथ। अब एंड ऑफ मंथ लिखने के बाद हमने यहाँ पे 27 फैब को सिलेक्ट करें या फिर 26 को या फिर फर्स्ट फैब या सेकंड या व्हाटएवर जो भी सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे ईओ मंथ लिखा और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। इसको मैंने क्लिक करने के बाद कॉमा दिया और कॉमा देने के बाद मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि एंड ऑफ मंथ जो होता है वो इसी महीने के लास्ट डेट देखने के लिए हम लोग कॉमा 0 यूज़ करते हैं। तो ये फाइनल हमारा एक लॉजिक बन चुका है। ये लॉजिक क्या कहता है कि अगर 27 फैब इस महीने का आखिरी डेट होगा, ये यहाँ पे जो एंड ऑफ मंथ है ये क्या ला के देगा हमें? लास्ट डेट। ये लास्ट डेट और ये जो 27 फैब है, क्या इन दोनों को मैच करेंगे तो क्या बराबर होगा? अगर बराबर होगा तो वहाँ पे वो कंडीशन सही माना जाएगा। तो जब कंडीशन सही होगा तो हम आगे क्यों लिखें कुछ, है कि नहीं? कहने का मतलब है अगर 27 फैब जो है वो इस महीने का लास्ट डेट है तो आगे हम 28 फैब नहीं लिखना चाहते, क्योंकि उसके आगे कोई डेट ही नहीं होना चाहिए। ऐसा ही हम चाहते हैं ना? जी बिल्कुल, ऐसा ही हम चाहते हैं। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा। डबल इन्वर्टेड कोमा का मतलब मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि डबल इन्वर्टेड कोमा का मतलब है नथिंग। सो एंड देन कोमा लिखते हैं एंड नेक्स्ट आगे दूसरे डेट को बदलने के लिए, कहने का मतलब है 20 फैब से 28 फैब में लाने के लिए, इन द सेंस कि अगर ये हमारा जो कंडीशन है ये गलत है, कहने का मतलब ये कि 27 फैब इस महीने का आखिरी डेट नहीं है, तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा ना। तो लॉजिक गलत होगा तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि 27 फैब में हम प्लस कर दे 1।
क्यों? क्योंकि 27 आखिरी नहीं है तो 1 करके आगे बढ़ा देगा ना, 28 फैब कर देगा। हम यही तो चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं। तो ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 फैब आ गया है। अब यहाँ पे इसको आगे ड्रैग करते हैं, सॉरी नीचे मैंने ड्रैग कर दिया, यहाँ पे इसको आगे इधर ड्रैग करते हैं। पर अभी कैलकुलेशन परफॉर्म हो तो रहा है पर हर एक सेल के लिए काम नहीं कर रहा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो सेल है ये प्रॉपर हमारा ये फॉर्मूला काम कर रहा है, इस फॉर्मूला से हमारा जो काम बन गया है, पर इस सेल के अंदर वो फॉर्मूला काम नहीं कर रहा क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो इस जगह से डिपेंड है। तो ये वाला जो कैलकुलेशन है यहाँ पे गलत हो जाता है। इस चीज़ को हम ऐड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जब हम फॉर्मूला लगा रहे होते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि अगर हमारा कोई भी डेट लास्ट डेट से मेंशन करता है, यानी कि लास्ट डेट आ जाता है उसका, तो वहाँ पे नथिंग आए। अगर लास्ट डेट नहीं आता है तो एक दिन उसमें ऐड कर देगा। तो ये बात तो यहाँ पे सही था, आ गया 28। यहाँ पे भी फॉर्मूला सही था, आ गया 29। यहाँ पर भी सही था, आ गया यहाँ पे ब्लैंक। ब्लैंक क्यों आया? क्योंकि 29 फैब इस महीने का आखिरी डेट है, मतलब कि फरवरी मंथ का आखिरी डेट है, तो इसीलिए यहाँ पे ब्लैंक आ गया। पर इस जगह पे हैशटैग क्यों आ गया? इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये महीना कौन सा है। तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं एरर। तो ये एरर वैल्यू हमारे लिए नहीं है बल्कि यहाँ पे इस सेल के लिए है। तो मैं इस सेल में ये एरर वैल्यू दिखाना नहीं चाहता। तो ऐसे केस में हम स्टेप नंबर 2 के ऊपर आएंगे। तो ये जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1 में हमने अपनी बात कह दी। अब हमने अपनी बात कह दी तो हमारा काम पूरा हो गया। पर एक्सेल को नहीं समझने के कारण, एक्सेल को ये जो सेल है समझ में नहीं आने के कारण ये हैशटैग आ गया। तो अब इस चीज़ को हमें हमें एक्सेल को समझाना पड़ेगा कि जी नहीं, ये जो ब्लैंक है इसका भी कुछ मतलब है। तो क्यों ना हम स्टेप 2 को हम ये स्टेप 2 के अंदर ये चीज़ जानते हैं, मतलब करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा एक्सेल ये प्रॉपर हैशटैग ना लाए। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 के लिए फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टेप 1 और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, फिर एंटर करके इसको पास कर दिया आगे, एंड देन अब यहाँ पे हमने कंट्रोल भी कर दिया। अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें याद रखनी है कि हमें करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है। टारगेट ये है कि एक्सेल को ये समझ नहीं आता कि ये हैशटैग यहाँ पे जो ब्लैंक है इसका मतलब क्या है, ये मुझे एक्सेल को समझाना पड़ेगा। इसके लिए स्टेप नंबर 2 का हेल्प लेंगे। स्टेप 2 के अंदर हम यहाँ पे सिर्फ इतना लिखेंगे इफ़ के पहले कि वो समझ जाए। जैसे कि हम लिखते हैं इफ़ एरर एरर। इफ़ एरर लिखने के बाद ब्रैकेट को ऑन करेंगे और लास्ट में हम कॉमा देकर डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे और फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने कहा वो तो प्रॉपर एक्सेल को समझ में आ ही गया था। और जब किसी ब्लैंक सेल के कारण वो समझ नहीं पाता है तो उसके लिए हमने क्या बोला कि भाई अगर तुम एरर देते हो तो तुम इसको एरर ना देकर नथिंग करना, यानी कि उसे ब्लैंक कर देना। तो जी बिल्कुल ये ऐसे ही करेगा। आप देखिए यहाँ पे तो एरर था ही नहीं, तो यहाँ पे तो कुछ किया नहीं, यहाँ पे भी कुछ किया नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अब आगे जब हम ट्रैक करेंगे तो वो बिल्कुल हट जाएगा। तो ये हमने सीखा कि अगर कोई भी एरर आता है और आप नहीं चाहते उसे एरर दिखाना तो वहाँ पे आप एक इफ एरर का फॉर्मूला लगा के उस कंडीशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या जाना हमने कि स्टेप नंबर 2 में हमने ये जाना कि हमें क्या लिखना है, इफ एरर। ठीक है, इफ एरर के आगे हम स्टेप 1 यूज करते हैं, है कि नहीं? तो स्टेप 1 फिर कॉमा देकर
डबल इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि इफ एरर के बाद स्टेप 1 जो है, इसमें स्टेप 1 का मतलब ये पूरा फॉर्मूला, ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला आप इस जगह पे देते हैं, तो उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट बंद, सो सिंपल, तो हमारा काम बन जाता है। तो 29 फैब, चलिए इस महीने का तो हमें समझ में आता है 29 फैब है, बट अगर मैं 2019 की बात करूं, जैसे कि 1 फैब 2019, तो अब इस केस में आप देखेंगे कि ये महीने का जो लास्ट डेट है वो 28 है, तो 29 नहीं आया, पर फॉर्मूला तो है यहाँ पे भी। तो हमें ये समझ में आ गया है कि जब हमें किसी भी मंथ में डेट बदलना हो तो वो हम खुद से नहीं बदलेंगे, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप यहाँ पे और भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 1 जैन दे दिया, 1 जैन 2018-19 जो भी दे सकते हैं आप। तो अब जैन तो 31 मार्च 31 डेज का ही होता है ना, तो चाहे वो किसी भी मंथ का दो, किसी भी ईयर का दो, क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं? आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अप्रैल का देखते हैं, 1 अप्रैल, अप्रैल में कितना दिन होता है? 30, तो 30 आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने ये भी अभी तक ये जाना कि आखिर किसी भी डेज को डायनेमिक फॉर्मेट कैसे देते हैं, ताकि जब मंथ चेंज हो तो वहाँ उसका डेट उस मंथ के डेट्स के हिसाब से आए। अब यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और हमारा आगे का काम करना ये है कि जैसे कि अभी फ़िलहाल जो हमारे पास ये सीट है, इसमें जो ग्रेडियंट लाइन है, आप देख सकते हैं ये जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन होती है, ये जो हमने बॉर्डर लाइन दी है, ये दोनों फ़र्क है। तो मैं इस ग्रेडियंट लाइन को हटा सकता हूँ, तो चलिए हटा के देखते हैं क्या होता है। हटाने के लिए मैं व्यू पे जाता हूँ और चूज़ करता हूँ ग्रेडियंट लाइन, तो यहाँ ग्रेड लाइन पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो लाइन्स थी ना, वो पूरी सीट से हट चुकी है। अब यहाँ पे हमें हमारा सिर्फ बॉर्डर दिख रहा है। अब ये हमारा बॉर्डर सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस चीज़ को हम चलिए चेक करते हैं। अब चेक कैसे करें, तो आप देखिए, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि हमारा जो ये डायनेमिक सीट है, ये डायनेमिक है इसलिए क्योंकि ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। जैसा हमारा डेट बदलेगा वैसे उसका इंफॉर्मेशन बदलता चला जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे 1 अप्रैल था, अब अगर मैं यहाँ पे 1 फैब कर दिया, जैसे कि पिछले हम सेटिंग्स में हमने देखा था, यानी कि पिछले क्लास, सॉरी, जैसे हमने पीछे देखा था कि अभी 29 फैब तक था और 28, 30 नहीं आया, 31 नहीं आया। पर ये जो कॉलम है ये ऐसे फालतू का आ रहा है, कहने का मतलब है ये जो लाइंस है ना, ये नहीं आनी चाहिए। ये जो बॉर्डर्स लाइन है ये भी तो नहीं आनी चाहिए ना। अगर हमारे पास 29 के बाद कोई डेट है ही नहीं, तो ये लाइन क्या कर रहा है? लाइन तो आनी नहीं चाहिए। ऐसे केस में हमें इस लाइन को भी हटानी है, तो इस लाइन को हटाना एक हमारा टारगेट हो गया। तो अभी तक तो हमने ये जाना कि किस तरह से किसी भी डेज के हिसाब से मंथ का जो डेज होता है वो कैसे फिक्स करते हैं, और अब हमारा ये जो टारगेट है वो बॉर्डर का है। तो अब बॉर्डर के हिसाब से कैसे सेट करते हैं, ये चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि 28 लास्ट डेट होता है, यानी कि मिनिमम डेट होता है किसी भी महीने का, है ना। जैसे कि फैब मंथ है तो उस महीने का जो मिनिमम डेट है वो 28 है, मतलब मैक्सिमम डेट है, बाय द वे 28 है, मतलब 28 से कम डेज नहीं होता, हम लोगों को पता है। तो ये चीज़ ना, जब हम यहाँ पे सेट करेंगे कोई भी मतलब कंडीशंस देंगे, वो 28 से ही देंगे। हमें ये नहीं ना, ये जो डायनेमिक अटेंडेंस सीट बना रही हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम लोग डायनेमिक अटेंडेंस 2020 में यूज़ करें, 2021 में यूज़ नहीं करेंगे। हम 2021 में भी यूज़ कर सकते हैं ना। इस तरह से हम सोच के काम कर रहे हैं ताकि ये डायनेमिक अटेंडेंस सीट हर ईयर के लिए काम कर जाए। तो इसी बेस पर मैं 29 वाले जो सेल है यहाँ पे कर्सर रख के अपना कंडीशन आगे पूरा करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे कर्सर रख के क्लिक करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेट। कंडीशनल फॉर्मेट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर एक तरह का फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मेट से ज़रूर सेट हो सकता है, कहने का मतलब है इससे हम उसको फिक्स कर सकते हैं। ऐसे केस में हम लोग
28 सेल के अंदर कर्सर रखते हैं। उसके बाद हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर और यहाँ पे चूज करते हैं न्यू रूल। न्यू रूल पे जाने के बाद यहाँ पे हमें चूज करना है यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे हमें कंडीशन देनी है। कंडीशन ये देनी है कि अगर ये वाला जो डेट है यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो बॉर्डर भी नहीं आए, अगर यहाँ पे कुछ होगा तो बॉर्डर आना चाहिए। तो सो सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इज इक्वल टू का साइन देकर मैं यहाँ पे 28 फैब को सिलेक्ट करता हूँ। 28 फैब को सिलेक्ट करने के बाद F4 को 1 टाइम क्लिक करना है। 1 टाइम इसलिए क्लिक करते हैं ताकि जो रो है वो फ्रीज हो जाए। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीज़न मैं आपको एक अलग से जो क्लास लेने वाला हूँ उसमें आपको बताने वाला हूँ। अभी फिलहाल इतना समझिए कि F4 को 1 टाइम क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू देना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा देना होता है, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा बॉर्डर का एक नया मेन्यू, एक नया पॉपअप विंडो के अंदर आपको मेन्यू मिलता है। अब यहाँ पे आपको चूज करनी होती है नन। यहाँ पे आपको क्या चूज करनी होती है, नन। नन क्यों करनी होती है, क्योंकि ना अगर जरा सोचिए हम कंडीशन क्या दिए हैं। कंडीशन ये दिए हैं कि अगर यहाँ 28 फैब के जगह पे कुछ नहीं होगा, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा नथिंग, अगर नथिंग होगा तो जाहिर सी बात है हम नन का ही यूज करेंगे ना, बॉर्डर क्यों देंगे, नहीं देना चाहिए हमें। जी बिल्कुल, हम यहाँ पे इसीलिए नन का यूज कर रहे हैं और उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद अगेन हम ओके कर देंगे। इतना करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट पेंटर के ऊपर और उसके बाद आप इन्हें सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे। तो अब आप देख सकते हैं कि 28 फैब में तो है, क्योंकि 28 फैब यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ से हट जाएगा तो बॉर्डर हट जाएगा। अब इसी चीज़ को टारगेट करते हुए हमने अब तक का जो डेज था, सॉरी बॉर्डर था, वो उसको हटा दिया है। बट अगर किसी भी मंथ को आप देखें, अगर मैं यहाँ पे फैब है अप्रैल लिखता हूँ, ठीक है ना, 1 अप्रैल, तो जैसे मैंने अप्रैल लिखा आप देख सकते होंगे कि आपका जो लास्ट का डेट है 30 है वो आ रहा है। अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 28 फैब, यानी कि सॉरी 1 फरवरी 2018, है कि नहीं, 2019 कर देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं 28 तक आ रहा है। तो इसीलिए हमने 28 वाले सेल को क्लिक करके हमने ये कंडीशन दिया था। तो कंडीशन फॉर्मेट में जाके ये काम किया था हमने। और फॉर्मूला बहुत छोटा था। फॉर्मूला क्या था हमारा, मैं लिख देता हूँ। पहले हम लिखते थे इज इक्वल टू, उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं किस चीज़ को, चूज करते हैं यहाँ पे 28 वाले सेल के ऊपर, यानी कि AE, हमें पता है AE कितना है, AE 4 है, तो यहाँ पे AE 4। उसके बाद हमने F4 को हमने कितनी बार प्रेस किए थे, F4 को हमने कितनी बार, 1 टाइम, है ना, 1 टाइम हमने क्लिक किया था। उसके बाद हमें क्या करना है, इज इक्वल टू देना है और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, दैट्स ऑल। इतना करने के बाद हमें फॉर्मेट में जाना है और नन पे क्लिक करना है, यानी कि बॉर्डर पे जाके नन पे क्लिक करना है। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेट, C4 कंडीशनल, F4 फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम ये है कि 28 फैब के आगे तो कोई भी बॉर्डर नहीं आ रहा, पर ये जो लाइन है ना, लास्ट वाला लाइन है, वो हट जा रहा है। तो मैं इस चीज़ को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से उसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर आऊँगा और उसके बाद मैं चूज़ करूँगा यहाँ से न्यू रूल। उसके बाद मैं फिर से चूज़ करूँगा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। फिर उसके बाद मैं चूज़ करूँगा यहाँ से फॉर्मेट वैल्यू वेयर इज फॉर्मूला इज ट्रू। तो यहाँ पे मैंने ना इज इक्वल टू सेलेक्ट करना है, यानी कि लिखना है। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे क्लिक करने से ये होगा कि आखिरी डेट हमें पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए F4 को हमें 1 टाइम अगेन क्लिक करना है। फिर यहाँ पे इज इक्वल टू देने के बाद लिखना है एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ब्रैकेट को ऑन करके फिर से सिलेक्ट करना है 28 फैब को, या फिर किसी भी आप डेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। F4 को फिर से हमें 1 टाइम क्लिक करना है। उसके बाद हम यहाँ पे इस कॉमा देकर लिखेंगे 0, जैसे कि हम एंड ऑफ मंथ के बारे में हमें पता है पहले से। इतना करने के बाद ब्रैकेट को ऑफ करके हम यहाँ पे
फॉर्मेट में जाएंगे और हम ये फॉर्मेट में जाके ये बताएंगे कि अगर ये देखो क्या हमने बोला है कि ये जो 28 फेब है क्या वो इस महीने का आखिरी डेट है। अगर आखिरी डेट है तो आप ना बॉर्डर्स चारों ओर से दे देना। तो यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर को मैंने क्लिक कर दिया। इसमें ना आप कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आप कलर कैसा दिखाना चाहते हैं अपने बॉर्डर के अंदर। तो यहाँ से वो कलर लेकर एंटर करेंगे यानी कि ओके कर देंगे एंड ओके। एंड अब फॉर्मेट पेंटर को जाएंगे और 28 फेब है ना, 29, 30, 31 दैट्स ऑल, इतना करना है आपको। तो आप देख सकते हैं कि आपका 28 फेब के जो बॉर्डर्स नहीं आ रहे थे वो आने लगे। अब यहाँ पे कोई भी डेट आप चेंज करके देख सकते हैं। अगर मैंने अप्रैल महीने का डेट चेंज कर दिया, अप्रैल क्योंकि 30 होता है तो वो हम चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग 31 वाला डेट का जो मंथ है वो हम चेक करेंगे। अप्रैल का हमने लिखा, अब यहाँ पे देख सकते हैं 30 डेज और बॉर्डर्स कंप्लीट आ रहा है। एंड देन अब अगर हमने यहाँ पे लिखा 1 फेब 29 डेज का, तो वो आप देख सकते हैं कंप्लीट आ रहा है। अगर मैं लिखता हूँ 1 जैन, तो जैन का भी कंप्लीट आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है। तो हमने इस तरह से अपने बॉर्डर्स को फिक्स कर दिया है। इसका फॉर्मूला हमने बनाया सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टेप नंबर 2 और ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टेप नंबर 1। अब इसमें हमने ये बॉर्डर के लिए बनाया था, क्या था फॉर्मूला था कि हमने दिया था AE4 एंड देन बाकी ये सब कुछ सेम था। एंड देन यहाँ पे हमने लिखा था एंड ऑफ मंथ यानी कि EO मंथ, एंड ऑफ मंथ। इतना लिखने के बाद फिर से हमने AE सेलेक्ट किया था AE4 एंड फिर से वही चीज़ हमने यानी कि F4 को 1 टाइम क्लिक किया था, F4 को 1 टाइम। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिए थे, है ना, कॉमा देकर हमने 0 लिखा था, ब्रैकेट बंद कर दिए थे, दैट्स ऑल। उसके बाद हमें क्या करना था कि हमें वहाँ पे बॉर्डर्स में जाके आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट करना था, है कि नहीं। इतना करने के बाद हमारा ये काम हो जाएगा और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर का यूज करके तो आगे तक ट्रैक करना ही है, क्योंकि हमें फॉर्मेट बदलने हैं यानी कि अप्लाई करने हैं। फाइनली हमने आज का ये टेबल कंप्लीट कर लिया है। इसमें अब एक और स्टेप रह जाता है जिसको हम बोलते हैं लाइव करना। कहने का मतलब ये कि डायनेमिक अटेंडेंस शीट को लाइव कैसे करते हैं। हम लोगों को पता है लाइव का मतलब हम लोग इतना जानते हैं कि अभी करंट में क्या चल रहा है, यानी कि आज का डेट कितना है। आज का डेट है 14। तो अगर मैं जैन मंथ लिखा हूँ, अगर हम लिखते हैं मई, तो आप मई मंथ का देखेंगे, मई महीने का तो पूरा का आ रहा है, पूरा डेट आ रहा है। बाय द वे यहाँ पे कॉलम का साइज बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो अब देखो पूरा आ रहा है, हर महीने का आ रहा है, इस महीने का तो पूरा आ रहा है। बट आज का जो आज इस मंथ का जो महीना है उसका जो डेट है, आज का डेट है 14, तो 14 तक आना चाहिए ना। 15 क्यों आ रहा है? जो फ्यूचर में आया ही नहीं है वो फ्यूचर का डेट यहाँ नहीं आना चाहिए ना। तो ये एक लाइव होता है। तो अगर हम यहाँ पे लाइव कर दें इस डेटा को, तो अगर कोई भी मंथ लिखा जाएगा तो वो चेक करेगा कि क्या वो फ्यूचर का है या फिर पास्ट का है। पास्ट का तो आ सकता है, प्रेजेंट का आ सकता है, पर फ्यूचर का नहीं आ सकता है। पर यूं कहें कि सिर्फ प्रेजेंट का आए तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ कंडीशन बनाने को हम बोलते हैं डेटा को लाइव करना। तो ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर है और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।